बच्चों, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हमने पढ़ रहे थे कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में ही आगे आज हम पढ़ेंगे निर्वात की वैद्युतशीलता का विमीय सूत्र निकालेंगे। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। इसको रीअरेंज करें तो एप्सिलॉन नॉट के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर F। विमीय सूत्र निकालना है तो Q1 Q2 R F इन सभी के विमीय सूत्र रखेंगे। 1/4 पाई आंकिक मान है, इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होगा तो इसका नहीं रखना है, इसका कुछ विमीय सूत्र नहीं होता, न्यूमेरिकल डिजिट है। तो एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र हमने रखा Q1 की जगह 80 ब्रैकेट में, Q2 की जगह भी 80, R की जगह L स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। F का विमीय सूत्र क्या होता है? ML T-2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र क्या आ गया? M की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 4, A की पावर 2। ठीक है, अब हम देखते हैं परावैद्युतांक अथवा आपेक्षिक वैद्युशीलता के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बच्चों, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 और Q2 क्या है? दो बिंदु आवेश हैं और R उनके बीच की दूरी है। अब यदि हम ये फॉर्मूले में आपेक्षिक वैद्युशीलता निकाल रहे हैं तो हम पहले इसको निर्वात के लिए लिखते हैं। तो FA, A से एयर है ना, तो वैद्युत बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? FA = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब K के लिए, K परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही दूरी के लिए FM क्या हो जाएगा? यहाँ M से मीडियम से को डिनोट किया गया है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो बच्चों क्या आप रिलेशन देख रहे हैं कि एप्सिलॉन = क्या हमने पुट किया? एप्सिलॉन नॉट K माध्यम की वैद्युतशीलता। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दें तो हमारे पास क्या रिलेशन निकल के आएगा? FA अपॉन FM = K। तो हम इससे क्या समझ सकते हैं? एक रिलेशन ये भी हो गया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट = K, और हम इसको एक नाम दे देते हैं एप्सिलॉन R। यही हमारी आपेक्षिक वैद्युतशीलता या रिलेटिव परमिटिविटी है। बच्चों, परावैद्युतांक एक मात्रकहीन एवं विमाहीन राशि है। निर्वात के लिए K का मान सदैव क्या रहता है? 1। परावैद्युत पदार्थों के लिए, परावैद्युत जो पदार्थ होते हैं उनके लिए K का मान 1 से अधिक और अनंत यानी इनफाइनाइट से कम रहता है। और धातुओं के लिए, मेटल्स के लिए K का मान इनफाइनाइट होता है। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, वेक्टर फॉर्म में हम यदि कूलाम का नियम लिखना चाहें तो कूलाम का नियम है क्या? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 दो बिंदु आवेश हैं और इनके बीच की दूरी R है। यदि हम देखें कि Q1 के लिए फोर्स F12 मान लें और Q2 पर F21 मान लें तो F12 का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और दिशा क्या लग रही है? दिशा, क्योंकि फोर्स F12 है 1 से 2 की तरफ, तो डायरेक्शन जो होगी सदिश R कैप से डिनोट किया है, यहाँ देख सकते हैं R कैप के लिए। तो डायरेक्शन क्या रहेगी? डायग्राम में देखिए, R कैप 2 1, यानी कि यदि फोर्स 1 2 है तो यहाँ डायरेक्शन क्या रहेगी? 2 1। ठीक है, और सिमिलरली F21 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो R कैप क्या आ जाएगा? 1 2। बस जब फोर्स 2 1 लेंगे यानी दूसरे वाले से पहले वाले की तरफ, तो डायरेक्शन हो जाएगी पहले से दूसरे की तरफ। ठीक है, तो दोनों ही देख रहे हैं आप एकदम इक्वल हैं। और जो फोर्स है 1 2 F वेक्टर 1 2 = F वेक्टर 2 1, बट डिफरेंस कितना है? माइनस, यानी कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो उसको हम माइनस से डिनोट करेंगे।
बच्चों आपने देखा कि ये जो इक्वल एंड अपोजिट वाला है कि गति का हमने न्यूटन की गति का तृतीय नियम पढ़ा था, यानी कि कूलाम के नियम न्यूटन की गति के तृतीय नियम का भी पालन करता है। ठीक है, यह केंद्रीय बल है। इनकी क्रिया रेखा Q1 और Q2 को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ठीक है, तो ये था कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप।